हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़े थे। अब गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसका क्वेश्चन तो हम लोग पहले कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये फैक्टर थ्योरम पहले ही देना चाहिए था, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व पहले ही कर लिए हैं। लेकिन ये आपके उस एक्सरसाइज के बाद में दिया हुआ है फैक्टर थ्योरम। आइए फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। यदि px घात n वाला कोई बहुपद हो जहां n का वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा है, यानी एक है या फिर n इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 1, तो a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a, पहला पॉइंट क्या बताता है, x माइनस a px का गुणनखंड होता है यदि pa इक्वल्स टू 0 हो। दूसरा बताता है यदि pa इक्वल्स टू 0 हो x माइनस a px का गुणनखंड होगा। ये एक लाइन में पढ़ लिए। अब देखिए बताता है क्या, px कोई एक बहुपद है, ठीक है, px कोई बहुपद है, बहुपद का घात क्या है, कम से कम एक है, एक से नीचे घात होगा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, चर पद होगा नहीं, तो एक घात होना चाहिए मिनिमम, या एक से ज्यादा कोई घात होगा, घात वाला कोई बहुपद होगा जहां पे a कोई वास्तविक संख्या हो, तो क्या होगा, x माइनस a से जब भाग दिया जाएगा px को तो बोलेंगे क्या, px का गुणनखंड कब होगा, जब pa का वैल्यू 0 होगा, और अगर pa का वैल्यू 0 होगा तो x माइनस a px का इस बहुपद का गुणनखंड होगा। एक एग्जांपल के तौर में समझ लेते हैं, फिर वही 10 वाला एग्जांपल जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ये 10 मान लेते हैं ये px के जगह में एक बहुपद है। हालांकि ये बहुपद तो नहीं है, नंबर है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। अब 2 से भाग देना है। अब 2 से जब भाग देंगे तो क्या, 2 5 में 10, और शेषफल का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, रिमाइंडर। ये मेरा क्वेश्चन यानी भागफल का वैल्यू है। तो ये थ्योरम क्या बताना चाहता है कि इस 2 से जब 10 को भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आता है तब क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा, माने 2 क्या होगा, 10 का गुणनखंड होगा, और 2 अगर 10 का गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा, माने शेषफल अगर 0 होगा तो 10 का गुणनखंड कौन होगा, 2 होगा। अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो 10 का गुणनखंड 2 नहीं होगा। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 से भाग दे रहे हैं 10 को, तो 3 तिया 9, और रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, माने ये 0 नहीं है, तो क्या बोलेंगे, 3 क्या है, 10 का गुणनखंड नहीं है। जैसे क्या बता रहा है, x माइनस x px का गुणनखंड होता है, तो pa का वैल्यू 0, pa क्या जानते हैं हम, pa को रिमाइंडर जानते हैं, शेषफल जानते हैं, तो शेषफल 0 होगा तब गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यही बताना चाहता है। तो आगे में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जांपल हम लोग पहले भी सॉल्व किए, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं। एग्जांपल हम लोग ले लिए, यहाँ पे एग्जांपल 12 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस। मैंने बता रहा है कि इस बहुपद का गुणनखंड कौन है, x माइनस a है, तो x माइनस a अगर इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और फैक्टर थ्योरम भी यही बताता है क्या, इसका वैल्यू p1 का वैल्यू 0 होगा, तो लिख सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम, पहले लिख लेते हैं px का वैल्यू क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू दिया हुआ है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ये मेरा px का वैल्यू दिया हुआ है। अब बताया क्या, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस px, तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या जानते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में पढ़े हैं क्या, जो x माइनस a से अगर भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, pa का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x के जगह में क्या लिख सकते हैं, p1, तो p1 का वैल्यू 0 होगा। ये कौन बता रहा है, फैक्टर थ्योरम बता रहा है कि अगर फैक्टर होगा तो p1 का वैल्यू 0 होगा, और अगर p1 का वैल्यू 0 होगा तो उसका फैक्टर होगा, तो p1 इक्वल्स टू 0 दे दिया गया है, तो इस x के जगह में a पुट 1 पुट कर देंगे, यहां से इसको x के जगह में 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इन x के जगह लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस k। अब हम जानते हैं कि p1 का वैल्यू क्या निकला था, 0 निकला था, तो p1 का जगह में ठीक नीचे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करना है तो इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 में p1 का वैल्यू 0 आया था, तो समीकरण 1 से इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो p1 इक्वल्स टू 0, और 4 1 का क्यूब 4 हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 4 और प्लस k। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या,
समीकरण 1 से या फ्रॉम 1, समीकरण 1 से वैल्यू आया, 0 कहां से आया, समीकरण 1 से आया। आगे कैलकुलेशन करते हैं, 0 इक्वल्स टू 4 प्लस या -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस के का वैल्यू 0 आ गया, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू -3। तो के का वैल्यू फाइंड करना था, तो के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए इस तरह से। अब हम लोग एग्जांपल 14 लेते हैं। एग्जांपल 13 को स्किप किया है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में उसमें आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा। जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तब तो उसको भी समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। दिया है कि फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय द फैक्टर थ्योरम, माने फैक्टर थ्योरम के माध्यम से हमको क्या सॉल्व करना है, फैक्टर निकालना है, किसका, इसका, इस बहुपद का फैक्टर निकालना है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बहुपद y² - 5y + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड इसको निकालना है, तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, px का वैल्यू दिया है y² - 5y + 6, ये मेरा बहुपद है। अब इसका गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालने का बहुत सारा विधि है, लेकिन यहाँ बताया क्या, फैक्टर थ्योरम के माध्यम से, गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से गुणनखंड निकालना है। माने इसका गुणनखंड निकालने का और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि किस तरह से मिडिल टर्म को फैक्टर किया जाता है, उसका गुणनखंड निकाला जाता है। अभी हम फैक्टर थ्योरम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू हम किस तरह से गुणनखंड निकालते हैं देखिए। समीकरण क्या दिया, y² - 5y + 6, तो y² - 5y, तो -5y को इस तरह से दो नंबर में तोड़ा जाता है क्या, जो इस और इस नंबर के गुणनखंड के बराबर हो, यानी लास्ट में क्या है, 6 है, और y² के आगे में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 × 1 = 6। तो ये बीच वाला मिडिल टर्म को इस तरह से फैक्टर करना है जिसको गुना करने से 6 आ जाए और जोड़ने से क्या आ जाए, -5 आ जाए। यही बताता है मेरा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, कि कोई भी द्विघात समीकरण जो रहता है उसका मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे ताकि जोड़ने से क्या आ जाए, ये बीच वाला टर्म आ जाए, -5y आ जाए, और गुना करने से क्या आ जाए, 6y² आ जाए। तो हम तोड़ सकते हैं इसको, -3y और -2y। देखिए तो -3y और -2y को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और प्लस, 6y² आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, -3y - 2y को, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और प्लस और -5y, तो बीच वाला टर्म आ गया। तो मिडिल टर्म फैक्टर में क्या किए, 5y को तोड़ के लिख दिया -3y - 2y और +6, ये दोनों को जोड़ने से 5y -5y आ जाएगा। इसको -5y को इस तरह से तोड़ के लिख दिया। अब दोनों में से y कॉमन लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो y का कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 3, और इसमें से जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 3। तो ये y - 3 इसमें भी आ गया, y - 3 इसमें भी आ गया, तो y - 3 × y - 2। तो बोल सकते हैं कि px का गुणनखंड क्या हो गया, फैक्टर क्या हो गया, y - 3 और y - 2। ये हम किससे सॉल्व किए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए। अब बता रहा है कि हमको बनाना किसमें है, फैक्टर थ्योरम के माध्यम से इसको सॉल्व करके दिखाना है। फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए लिख लिए py का वैल्यू y² - 5y + 6। अब मेरा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसका आंसर निकाल लिए थे, इस आंसर को साइड में लिख लिए क्योंकि इसका जरूरत होगा समझने में। आंसर क्या था, y - 2 y - 3। तो इसी तरह से ये फैक्टर में तोड़ते हैं इसी तरह से। तो py को हम मान लिए, लेट माने माना, यहाँ पे लिख लेंगे माना, जो हिंदी में लिखते हैं माना, py = y - a y - b। तो इसको मान लिए, क्यों, क्योंकि इस तरह से फैक्टर में टूटता है। तो y - a और y - b को मान लिए हैं क्या, ये y² - 5y + 6 का फैक्टर है। अब y² - 5y + 6 का फैक्टर है y - a y - b, लेकिन a और b तो इसमें नहीं है, इसमें तो नंबर है 6 5 है। तो a और b में ऐसा क्या नंबर रखे कि क्या हो जाए, इसका गुणनखंड हो जाए, यानी इसका वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे 2 और क्या रखा गया है, 3, तब ना ये मेरा आंसर आया है 2 और 3। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रखना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो एग्जाम में हमको ये पता नहीं रहेगा 2 और 3 होगा। तो फैक्टर थ्योरम से निकालने के लिए यहाँ पे एक और मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड।
अब इसको यहाँ पे रोक के थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड? हिट मतलब क्या होता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, गेंद को मारते हैं, हिट करते हैं। और ट्रायल मतलब क्या है, ट्रायल करना माने एक बार नहीं हुआ तो दो बार, दो बार नहीं हुआ तो तीन बार, तीन बार नहीं हुआ तो चार बार। आप लोग गोल्फ खेले होंगे, नहीं भी खेले हैं तो देखे होंगे। गोल्फ क्या होता है, एक लंबा सा डंडा होता है और नीचे गेंद रखा रहता है। क्या रहता है, एक जगह उस गेंद को पहुंचाना रहता है, एक रहता है जहां पे गोल मारने से उस गेंद को जाना है। तो क्या करते हैं, उठाते हैं, सीधा मारते हैं, क्या हिट करते हैं। फर्स्ट बार में मारे तो क्या हुआ, बॉल बाहर चला गया, जहां पे उसको जाना चाहिए था, जहां पे उस पे निशाना लगा के मारे थे वहां पे नहीं गया। फिर दोबारा लेके आए, फिर किए हिट, दोबारा ट्रायल करके और फिर हिट किए, नहीं लगा, तीसरा बार किए नहीं लगा, चौथा बार किए, अरे कभी तो लगेगा ही, हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं लगेगा। तो तब तक करेंगे ट्रायल जब तक हिट मेरा सक्सेस नहीं हो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हमको यही बताता है कि ट्रायल तब तक करेंगे जब तक हिट मेरा सक्सेस नहीं हो। मतलब 2 और 3 मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम है 2 और 3 आना, ए और बी के जगह में 2 और 3 आना। तो तब तक हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल हम तब तक करते रहेंगे जब हिट मेरा क्या 2 और 3 तक नहीं पहुंच जाए। तो 2 और 3 हमको पता नहीं है, तो हम अंदाजे में क्या करते हैं, हिट करते हैं और हमको मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रायल करते हैं, क्या हमारा फैक्टर इसमें आ जाना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड यही होता है। तो सबसे पहले कि अगर हिट हमको दिखते रहे कि हमको कहां बॉल को ले जाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, हिट करेंगे, सीधा निशाना देके कि वहीं पे मारना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा आंख बंद कर दिया जाए, अब बोला मारो यहाँ पे, तो मारना रहेगा उन्हें, तो मार देंगे उन्हें, उधर मार देंगे। तो इसी के चलते क्या हमको थोड़ा सा अंदाजा भी होना चाहिए कि क्या मेरा लक्ष्य है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए और बी, मान लीजिए कि इसको तोड़ते हैं, इसको अगर तोड़ा जाता है क्या होता है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y और प्लस 6, यही था मेरा फैक्टर, यही था। तो लास्ट में ये दोनों का गुणनफल क्या है, 6 है। तो हम बोल सकते हैं ए और बी जो लास्ट वाला है प्लस 6 है लास्ट का गुणनफल। तो ए बी का वैल्यू क्या है, 6 है, 6 है, a इंटू बी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 6 है। क्यों, लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, गुणनफल 6 है, हमको पता है। इसी 6 को ही ना तोड़े थे 2 और 3 में, तो हमको पता है कि लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। तो 6 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या क्या को गुना करने से 6 आएगा, तो 1 गुने 2 गुने 3, ये 3 नंबर है। 1 2 2 गुने 3 करेंगे तो क्या आ सकता है, 6 आएगा। डिटेल्स में लिख देते, 2 गुने 3 6 आ सकता है, 3 गुने 2 6 आ सकता है, 1 गुने 6 6 आ सकता है, और 6 गुने 1 6 आ सकता है। और क्या आ सकता है, प्लस 6 हमको लाना है। तो मान लीजिए कि -2 और -3 करें, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -3 माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा 6। यहाँ पे भी दोनों अगर माइनस में ले लेते हैं तो भी इसमें 6 आ जाएगा। तो ये मेरा हिट एंड ट्रायल में हम देखना है क्या, यही सब नंबर में हिट करना है, ट्रायल करके यही तो नंबर में हिट करना है कि लास्ट में मेरा क्या आ जाए, वैल्यू इस गुणनखंड के बराबर आ जाए। या तो 6 आएगा, 1 आएगा, या फिर 3 आएगा, 2 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, इसी तरह से आएगा। अब y की जगह में इसका वैल्यू रख रख के देखते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड में बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, y की जगह में मान लीजिए कि पहले -2 रख के देखते हैं, वैल्यू क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6, तो 4 और प्लस 5 2 10 और प्लस 6, तो आ गया 10 प्लस 4 14 और 6 20। तो p -2 का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस 2 इस बहुपद का फैक्टर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि शेषफल जब 0 होता है तभी फैक्टर होता है। गुणनखंड गुणज कब होता है, जब शेषफल 0 होता है। तो शेषफल निकाल के देख लिए 0 नहीं आया, तो जिसमें 0 आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, यानी गुणज हो जाएगा। अब आगे रखते हैं, -3 भी एक फैक्टर है, हम माने थे 6 लाने के लिए -2 और -3,
तो -3 को भी डाल के देख लेते हैं क्या 0 आता है कि नहीं शेषफल। तो p -3 इक्वल्स टू क्या, p -3 इक्वल्स टू यहाँ रख के देख लेंगे तो -3 का होल स्क्वायर -3 इंटू -3 और +6, 9 प्लस 9 और +6, तो 9 + 9 18 और +6 24। तो p -3 का वैल्यू 24। फैक्टर थ्योरम क्या बताता है, फैक्टर थ्योरम यही बता रहा है कि 0 आना चाहिए, अगर 0 आएगा तो फैक्टर होगा और फैक्टर होगा तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ 0 तो नहीं आ रहा है। तो ये तो जान लिए कि ये केस संभव नहीं है, ये इसका बहुपद नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। अब नेक्स्ट 2 और 3 को ट्राई करके देखेंगे। 2 और 3, 3 और 2 एक ही चीज है। 1 और 6 को भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि 2 और 3 तो हमको पता है, तो इसको बाद में ट्राई करेंगे। 1 और 6 को ट्राई करके देख लेते हैं। P1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 + 6, देयरफॉर 1 और ये -5 + 6, 6 + 1 7 -5 2। तो P1 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यानी ये भी फैक्टर नहीं होगा। अब देख लेते हैं P6 का वैल्यू निकाल के। P6 इक्वल्स टू y का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 और +6, 36, 6 5 जा 30 -30 और +6, तो यहां से आ जाएगा 6 और +6 इक्वल्स टू 12, यानी P6 भी क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा, y -6 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये भी चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए। अब 2 और 3 को चेक करके देखते हैं। P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और +6, तो 4 -10 और +6, 6 + 4 10 -10 इक्वल्स टू 0। तो P2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो बोलते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम अगर P2 PM का वैल्यू 0 है तो y -m क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा यानी फैक्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y -2 इज द फैक्टर ऑफ क्या, py का वैल्यू क्या दिया हुआ, y² -5y + 6, इसका फैक्टर होगा। ये पहला फैक्टर निकाल लिए। अब दूसरा फैक्टर निकालना है। तो दूसरा फैक्टर क्या, यहाँ पे 2 डाल के देख लिए, 3 डाल के देखेंगे, -2 -3 भी डाल के देख सकते हैं। तो सारा चीज जिसमें 0 आएगा वही क्या होगा, फैक्टर होगा उसका। तो अब P3 का वैल्यू डाल के देख लेते हैं। P3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6, देयरफॉर 9 -15 + 6, 9 और 6 ऐड करेंगे तो 15 और -15, दिस इक्वल्स टू 0। तो P3 का वैल्यू 0, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, y -3 इज द फैक्टर ऑफ py। इस py बहुपद का फैक्टर क्या होगा, एक y -3 होगा, एक y -2 होगा, जिसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से निकाल लिए थे। अब दोनों मिला के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा इजी है, फैक्टर थ्योरम इजी है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। जो बच्चे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ लिए तो ये सबसे ज्यादा इजी है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं इजीली, 1 या 2 लाइन में निकल जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में मेरा पास क्या है, इसमें ज्यादा ट्रायल करना पड़ता है। तो अगर ये चीज एग्जाम में पूछता है कि फैक्टर थ्योरम से निकालना है तो एक ही लाइन में हम लोग दिमाग में क्या निकाल लेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टर क्या आ सकता है, और हिट एंड ट्रायल में 1-2 में दिखा देंगे सीधा क्या, ये हिट किए मैंने, हमको निशाना पता है कि हिट कहाँ करना है, तो 2 या 3 ट्रायल में हम हिट लगा देंगे। और अगर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं पता है तो आंख बंद करके 8-10 हिट करना होगा, कभी ना कभी तो हिट होगा, ट्रायल करते रहेंगे 8-10 बार, तो एक बार हिट अपना ये में हो जाएगा, एम में हो जाएगा। तो यही है फैक्टर थ्योरम। आगे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज इसके बाद नेक्स्ट क्लास में।